देखिए आपने है ना काफ़ी योग किया कि पुरानी कहावत है योग भगाए रोग, नो डाउट। मगर मैं योगा से थोड़ा सा एडवांस आपको लेके जा रहा हूँ प्राणायाम में। ये है सजीव निर्बीज प्राणायाम। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्राणायाम है ना स्पेशल बनाया है आप सबके लिए बिगिनर। इसको मैंने सीखा था एक गुरुजी से, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, मगर मैंने आपके लिए कुछ अलग से डिज़ाइन किया है। ये कोई भी भैया वायरस है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, बाकी चल रहा है, कोई भी वायरस आपके आसपास आएगा नहीं। आपके लंग्स, आपके इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि आप छोटे मोटे कोई वायरस है, कोरोना है, डेंगू है या मलेरिया है, कुछ भी है, उससे आप दूर रहोगे। और जो भी बीमारी है आप अपने सांस से ही उसके मास्टर बन जाओगे। तो ये प्राणायाम जरूर ट्राई करके देखें। 30 दिन, वो बाकी कहते हैं कि भाई 30 दिन 40 दिन करो। मैं कह रहा हूँ प्राणायाम करने के आधे घंटे बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। और 30 दिन तक अगर आप ये विद्या करते हैं, ये प्राणायाम करते हैं, और ये तो बिगिनिंग स्टेज है, एडवांस स्टेज तो मैं आपको बताऊँगा। फिर देखना कि आपको क्या पता चलता, आपको नई ज़िंदगी मिलेगी। करके देखना, हमेशा यंग रहोगे। वही जैसे मैंने बोला कि कुछ भी आप स्टार्ट करो, प्राणायाम स्टार्ट करो, कुछ भी चीज़ें स्टार्ट करो, तो इस प्राणायाम से पहले ताड़ासन किया, फिर मैं करता हूँ वज्रासन में। आप उस आसन में कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सके 20 मिनट तक, 24 मिनट तक। तो आपके लिए ये बहुत लाभकारी होगा, चाहे वो सुखासन है या वो पद्मासन है। मैं करता हूँ वज्रासन में। तो आप ऐसे वज्रासन में बैठ के दोनों हाथ में यहाँ रखता हूँ। ये सभी निर्बीज प्राणायाम का वो है जो मैंने भी शंभू जी से मैंने सीखा। तो पहले मैं 2 सेट करता हूँ नाड़ी शोधन, यानी इसका नाड़ी शोधन बाकी आपके योगा से अलग है। बाकी में आप क्या करते हैं कि नाड़ी शोधन नॉर्मली करते हैं कि भैया जैसे सांस लिया छोड़ा। इसमें क्या है कि 21 बार गहरे सांस लिए और आराम से सांस छोड़ा, आराम से गहरा सांस लिया। 21 के 2 सेट, ये हो गया आपका नाड़ी शोधन। तो अब आप जिसको अलोम विलोम कहते हैं, ये इस प्राणायाम में होता है सूर्य भेद चंद्र भेद। अलोम विलोम मैंने क्या किया, आपने कि सांस लिया और छोड़ दिया। इसमें राइट नाक को बोलते हैं सूर्य और लेफ्ट को बोलते हैं चंद्र। तो इसमें राइट नाक से आपको सांस लेना है 1 2 3 4 4 ही गिनती में, और 8 के काउंट या 12 या 16 के काउंट तक होल्ड करना है, जितना आप कर सकते हैं। जैसे आपने 4 ने सांस लिया, आपने 12 रोक दिया, और फिर 8 काउंट में दूसरी नाक से छोड़ना है। ऐसे 6 बार आप करेंगे तो एक सेट होता है। 6 बार यानी सूर्य भेद, 6 बार चंद्र भेद। तो ये आपकी स्किन के लिए रामबाण है। स्किन ऐसे चमकेगी कि मैं क्या बताऊं। बस आप 30 दिन करके देखो। पहले राइट से करना है सूर्य, और लेफ्ट होता है चंद्र यानी चंद्रमा। राइट नोज सन, लेफ्ट नोज मून। तो आप ये करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन क्वालिटी, स्किन बहुत चमकेगी और आप मेरी तरह हमेशा यंग रहोगे। तो अब आप जिसको अलोम विलोम कहते हैं, ये इस प्राणायाम में होता है सूर्य भेद चंद्र भेद। अलोम विलोम मैंने क्या किया, आपने कि सांस लिया और छोड़ दिया। इसमें राइट नाक को बोलते हैं सूर्य और लेफ्ट को बोलते हैं चंद्र। तो इसमें राइट नाक से आपको सांस लेना है 1 2 3 4 4 ही गिनती में, और 8 के काउंट या 12 या 16 के काउंट तक होल्ड करना है, जितना आप कर सकते हैं। जैसे आपने 4 ने सांस लिया, आपने 12 रोक दिया, और फिर 8 काउंट में दूसरी नाक से छोड़ना है। ऐसे 6 बार आप करेंगे तो एक सेट होता है। 6 बार यानी सूर्य भेद, 6 बार चंद्र भेद। तो ये आपकी स्किन के लिए रामबाण है। स्किन ऐसे चमकेगी कि मैं क्या बताऊं। बस आप 30 दिन करके देखो। पहले राइट से करना है सूर्य, और लेफ्ट होता है चंद्र यानी चंद्रमा। राइट नोज सन, लेफ्ट नोज मून। तो आप ये करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन क्वालिटी, स्किन बहुत चमकेगी और आप मेरी तरह हमेशा यंग रहोगे। अच्छा, जो ये आसन है, ये है भ्रामरी आसन। ये भ्रामरी क्या होता है कि आपने अपने कान पे हाथ रखा, अपनी आंखों पे हाथ रखा। जो ये हमारे यहाँ पे होते हैं ना कि फोरहेड पे रखा, आंखों पे रखा, नाक पे रखा, मुंह पे रखा, फिर कान पे रखा, और
ऐसे ओम का उच्चारण करना, टंग को पीछे करके आराम से। तो इस भ्रामरी से क्या होगा कि आपके माइंड में कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, या आप हल्का फुल्का डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसको 7 बार करने से एक सेट हो जाता है। अगर आप 2 सेट करेंगे ना इसके, तो आपके दिमाग का तनाव सारा ख़त्म हो जाएगा। और मैंने जो भी एडवांस है वो अभी रखा नहीं है, जैसे प्लावनी है, बाकी है, तो पहले ये कर लो तो आपको पता चले। फिर ये करने के बाद है ना, अपने दोनों हाथों की रगड़न हमने किया और उनको हल्के से अपने चेहरे पे टच किया, फिर हल्के से आंखें खोली। तो फिर देखना, आपने पहले आपकी आई साइड देखा, फिर बाद में देखा ना, तो बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। और अब ये है भस्त्रिका। बाकी भस्त्रिका में क्या करते हैं कि आप नॉर्मली सांस लेते फेंकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ताकतवर है। इसमें आपको 8 बार जोर से सांस लेना है और 8वीं या 9वीं बार अंदर रोक लेना है और फिर अपनी नाक को पकड़ लेना है और फिर सांस एकदम से बाहर तब फेंकना है जब आप अपने सांस को, ब्रेथ को होल्ड ना कर सके। तो इसमें 8 बार आप ऐसा करेंगे तो एक सेट होता है। अगर इसके आप 2 से 3 सेट करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है। तो ये भस्त्रिका आप कर सकते हैं 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट। जो बिगिनर हैं वो 1 सेट से स्टार्ट करें। और जैसे मैंने बताया है ये प्राणायाम का, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और ये है भैया ओम का उच्चारण। यानी ओम का उच्चारण क्या करते हैं कि 7 बार अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो एक सेट हो जाता है। और 2 सेट आप ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ आपके हार्ट से लेके, आपके माइंड से लेके, नाभि से लेके पूरी बॉडी आपकी रिफ्रेश हो जाती है। और देखिए, कहते हैं ना कि जब हम सारी एक्सरसाइज कर ले तो उसके बाद क्या होता है कि फिर से रिफ्रेश करने के लिए हमें शवासन करना पड़ता है। और याद रखें, जब भी आप कोई आसन या प्राणायाम करते हैं तो आपको मैट पे करना चाहिए। ज़मीन में क्या होता है कि अर्थ होता है, और एक छोटा सा कुछ मैट रखें या चादर रखें, तो इससे क्या होगा कि आपके अर्थ डायरेक्ट मिलेगा, नहीं आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो शवासन में आपने नॉर्मली बैठे, एक मेडिटेशन का आपने किया, बिल्कुल अपनी हथेली आपने स्काई, आसमान की तरफ की और धीरे धीरे अपना ध्यान पंजों से लेके अपने सिर तक लेके गए। उसके बावजूद धीरे धीरे आपने किया, फिर आपने लंबे गहरे अपने सांस पे ध्यान लिया, सांस पे ध्यान लेके आए। श्वास पे जब आपका ध्यान आ जाता है तो आप मेडिटेशन में चले जाते हैं धीरे धीरे। और फिर आपने लेफ्ट हैंड में टर्न किया, लेफ्ट साइड में जहाँ पे हमारा हार्ट होता है, अपने 5 से 6 गहरे श्वास लिए और फिर आप आराम से उठ के बैठ गए। फिर एक उच्चारण के साथ साथ इस धरती माता के साथ साथ सबका थैंक यू बोलो जो आप इसमें आए, और फिर धीरे से स्माइल करते हुए अपनी आंखें खोल लो। ये आपका परफेक्टली पूरा हो जाता है शवासन के बाद। फिर देखना कि सिर्फ ये 30 दिन करके देखो, फिर देखो आप अपना चेहरे में आपका तन मन कैसे चमकेगा। नमस्ते।